हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 का। उसमें हमने देखा है सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। नाउ हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी का पार्ट रह गया है। तो उससे अगर ये दोनों पार्ट हम कवर करते हैं तो हमारा जो जीएस पेपर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज से हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस जीएस पेपर 3 का, क्योंकि हर साल इसमें 3 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम एग्रीकल्चर देखने वाले 1 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक। उसके साथ ही पीवाईक्यू भी हम देखेंगे। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे पता चलता है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए हमें। तो मेंस अभी हमारे पास मेंस के लिए टाइम है, मेंस के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने डिटेल में टॉपिक वाइज यहाँ पे लिखा है कि हम कैसे पढ़ने वाले। अगर डेली आप एक भी पॉइंट यहाँ पे प्रिपेयर करते हो ना, तो आपका 8 सितंबर तक आराम से एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। जो 2025 वाला जो प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने वाले हैं वो लोग 24 वाले जो है प्रीलिम्स का पेपर पूरा टॉपिक वाइज देखना। उसमें एग्रीकल्चर के आपको क्वेश्चंस पता चलेंगे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्रीकल्चर के, क्योंकि वेटेज पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करते हैं। वैसे एग्रीकल्चर प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, जस्ट बताऊँगी आपको कि टॉपिक वाइज कैसे पढ़ना है, कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर हमारे लिए। आजकल कितने सारे इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि हम सोच रहे हैं जो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं उससे हम अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लाए हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती है, करंट अफेयर्स में जो भी चीज़ें आती है वो एग्रीकल्चर से हम रिलेट करके उसको प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि अभी 2025 के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मई से लेके अभी तक, मई जून जुलाई, अभी तक करंट अफेयर्स के मंथली मैगजीन आ चुके हैं। तो आप उनमें से भी पढ़ सकते हो, या डेली करंट अफेयर आपने कवर किए तो उससे भी कर सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी, ठीक है, मंथली मैगजीन तो हमें रेफ़र करना ही करना है, बट साथ में आप डेली पेपर भी पढ़ा करें, क्योंकि आपको ये रियलाइज़ होगा, जैसे आप प्रीलिम्स दोगे आपको रियलाइज़ होगा कि पेपर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टली पेपर की समटाइम्स लाइन टू लाइन क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो इसीलिए क्वेश्चन पढ़ना पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो चलो हम एग्रीकल्चर का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। जैसे हमें यहाँ पे ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट आपको ज्योग्राफी में भी मिलेगा, जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी है उसमें रिलेट करेगा, तो आप वहाँ से रिलेट करके वो भी पढ़े, क्योंकि आपका वो ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर का क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी, और जीडीपी में क्या रोल है, कितने % वुमेन हमारे एग्रीकल्चर में एज अ लेबर काम करती है। आई थिंक 43% वुमेन है जो एग्रीकल्चर में एज अ लेबर काम करती है। ठीक है, और फिर एग्रीकल्चर का कितना जीडीपी में % है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। फिर मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। इससे रिलेटेड क्रॉपिंग पैटर्न्स के लिए आपको यहाँ पे मल्चिंग होती है, अल्टरनेटिव क्रॉपिंग होती है, या बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स इकट्ठा भी उनको उगाया जाता है। तो आपको यहाँ पे इंडिया में कितने मेजर क्रॉप्स है और कौन सी क्रॉपिंग पैटर्न चलती है इंडिया में, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब हमारे नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन से पैटर्न चलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। आप एनसीईआरटी का भी यूज़ करें, एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपकी बेसिक कंसेप्ट ज़रूरी है वो क्लियर हो जाए। थर्ड है यहाँ पे इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स। इससे रिलेटेड स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। साथ में आप रेफ़र करना, क्योंकि वो एग्जाम्पल के तौर पे आप मेंस के आंसर राइटिंग में लिख सकोगे।
फोर्थ है यहाँ पे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड इश्यूज, जैसे कि इनाम एक प्लेटफॉर्म है, उसका जिक्र आप कर सकते हो। डायरेक्टली यूपीएससी ने इनाम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है ये भी आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, कैसे ई टेक्नोलॉजी फार्मर्स को मदद कर रही है ये भी आपको पढ़ना चाहिए, और इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। जैसे फार्म सब्सिडीज़ एंड एमएसपी कितनी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस में हो, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो इसीलिए ये आपको इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है ना ब्रिटिश कैसे रूल करते थे इंडिया पे, तभी तो वो अच्छे से रूल कर पाए ना, इतने सालों तक 200 सालों तक वो इंडिया पे रूल कर पाए, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी यूज़ करते थे। वैसे ही हमें यहाँ पे अगर अच्छा बनना है, अच्छा करना है टॉपिक को, तो यहाँ पे टॉपिक जो है उसको अच्छे से डिवाइड करो। सिर्फ एग्रीकल्चर नाम है, लेकिन उससे उसके जो ये सब टॉपिक बन रहे हैं इनको डिवाइड करना और अच्छे से प्रिपेयर करना, तभी हमारी अच्छी कमांड आती है और अच्छे से हम आंसर लिख पाते हैं। ठीक है, जो नए लोग हैं उनके लिए ये खास करके मैं वीडियो बना रही हूँ, ताकि उनको समझ में आए, और पढ़ना ज़रूरी होता है। आप डायरेक्टली आप करंट अफेयर्स में भी आपको अगर पेपर में कोई आर्टिकल देखोगे ना, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि आपको ये सब टॉपिक पता है, ये एग्रीकल्चर के टॉपिक है, तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, से क्या क्या इम्पॉर्टेंट है इस आर्टिकल में से, वो आपको रियलाइज़ होगा। और ये वन डे प्रोसेस नहीं होता, जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, डेली पढ़ोगे पेपर, तभी आपको पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट होता है। और फिर हम देख रहे थे एमएसपी हो गया। एमएसपी को बिल्कुल आप अंडर एस्टिमेट ना करें, इसको आप प्रॉपर पढ़े। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस जो है ये राशन से रिलेटेड होती है, मतलब जो हमें गेहूँ चावल ये सब मिलता है इसी के द्वारा मिलता है, तो इसके बारे में, इससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं वो भी हमें देखने हैं। बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी, देखो ये जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखे हैं ना, इससे हर साल यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन बना ही बना है, हर साल नहीं बट अल्टरनेटिव ईयर्स पे। अभी तक के अगर आप 2013 से लेके 23 तक आप अगर यूपीएससी के क्वेश्चंस देखते हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि इस टॉपिक से किसी ना किसी साल में क्वेश्चन पूछा ही गया है, तो नेक्स्ट हो सकता है कि वैसे ही क्वेश्चन आए, और आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा ये प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो ये बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के लिए। हम पहले सफिशिएंट नहीं थे, हम पहले दूसरी कंट्री से वीट और ये सब, हम अभी भी अब पल्सेस भी देख रहे हो, हम अफ्रीकन कंट्री से काफ़ी हम परक्यूर करते हैं, तो फूड सिक्योरिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे इंडिया में फूड सिक्योरिटी है या नहीं है, ये आप जैसे ये टॉपिक पढ़ोगे तो वैसे पता चलेगा आपको। इकोनॉमिक्स एंड एनिमल्स रेयरिंग, हाँ और एक बात फूड सिक्योरिटी की, जैसे फूड सिक्योरिटी का टॉपिक आया है यहाँ पे, तो हम जो अरहर है वो नामीबिया और जो जिम्बाब्वे, तंजानिया, ये जैसी कंट्री है, इनसे हम परक्यूर करते हैं, परक्यूरमेंट होती है हमारी। तो ये इंडिया जो है वो कौन सी मतलब 1, 2 या 3 रैंक पे आता है कि जो ये परक्यूरमेंट करता है, और सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री से करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और उस जो भी कंट्री है उसकी मैपिंग आपको आनी चाहिए कि कहाँ पे लोकेट करती है वो कंट्री, और वो कौन सी अदर कंट्रीज बॉर्डर करती है उस कंट्री को, इस तरह से भी हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये एक तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है, साथ ही साथ हमें एग्जाम्पल के तौर पे हम इसका इस्तेमाल मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रेयरिंग जैसे एनिमल हस्बेंड्री और ये सब है, इसमें हम 2nd रैंक पे आते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम 2nd रैंक पे आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि मतलब डाटा ये होना चाहिए हमारे पास, भैंसें कितने, भैंसों का दूध ज़्यादा होता है या गाय का दूध ज़्यादा होता है,
ये सब आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और इसमें इश्यूज़ क्या है, कैटल रेयरिंग में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये सब इम्पोर्टेंट बनता है और इसी टॉपिक से हमें पढ़ना है। इससे रिलेटेड स्कीम्स भी पढ़नी है। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री इन इंडिया, इससे रिलेटेड तो हर साल क्वेश्चन आता है, लगभग हर साल बोलो तो चलेगा, क्योंकि इससे अभी के टाइम पे हम ना यही तो ट्रांस फैट वाला जो इशू है ना, इसी की वजह से है। क्योंकि फूड प्रोसेसिंग में जो मतलब बनता है वो काफ़ी टाइम तक बन के पैकेट में रहता है। तो इससे रिलेटेड इंडस्ट्रियल जो इश्यूज़ है क्या क्या है, और मतलब जो पार्क्स और ये सब बने हैं उसके बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। बेसिकली फूड प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी हमें पढ़ना है। और नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं लैंड रिफॉर्म के, नीड क्यों पड़ी थी, इम्पैक्ट क्या हुआ था लैंड रिफॉर्म का, प्रॉब्लम्स क्या हुए थे इम्प्लीमेंटेशन करने में, इसके सक्सेस मिली, फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी ने इस टॉपिक से भी रिलेटेड। तो बेसिकली यहाँ पे बताने का खास मकसद यही है कि इस तरह से आप टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपका ये जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा और वो भी अच्छे से होगा। और पूरे करंट अफेयर स्कीम्स और ये सब इसमें रिलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी फैक्ट्स है वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तो देखो स्टैटिस्टिक कुछ भी नहीं है, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। इरिगेशन सिस्टम्स, उसमें कितने टाइप्स आते हैं, क्रॉप जो मेजर क्रॉप, माइनर क्रॉप, ये पता होना चाहिए। क्रॉपिंग पैटर्न्स कितने टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं ये पता होना चाहिए। मतलब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये एनसीईआरटी से भी आपको पता चल जाएगा। और जैसे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कैसी है, तो वो मंडीज वाला जो है वो सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी तो ठीक है। और फिर साथ ही साथ आपको WTO का भी पता होना चाहिए। तो इतना ही बताना था, हम आज से शुरू कर रहे हैं। बस मैंने आज शेयर किया है, 1 सितंबर है आज, तो आप कल भी कर सकते हो, लेकिन 10 सितंबर के बाद इसको एक्सटेंड मत करना इस टॉपिक को, तब तक कवर कर लेना एग्रीकल्चर को पूरी तरह से। नेक्स्ट टाइम फिर हम इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ कि आप कंसिस्टेंटली पढ़े। जो इतना भी बड़ा टॉपिक नहीं है कि मैं इसको 10 दिन दे दूँ एग्रीकल्चर को, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए ज़रूर लग सकता है। लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं, 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, इनके लिए इतना ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है। तो आप साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ना शुरू करें, कि देखना आज तक जो 25 के लिए जो कर रहे हैं ना, उनके लिए बोल रही हूँ मैं, मई, जून और जुलाई जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहा है उसका देख लेना, ठीक है। तो इतना ही बताना था। प्लीज़ पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं पढ़ोगे तो आप एट दी एंड आपको डिमोरलाइजेशन आ जाएगा, आपको लगेगा कि मैंने इतना साल दिया बट बिना पढ़ के दिया है, तो उसका मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं मेहनत करो, उसके बाद अगर सफलता नहीं मिलती तो अलग बात है, लेकिन जो मेहनत करता है, मुझे जितना पता है ना, जो मेहनत करता है उसकी सफलता ज़रूर मिलती है। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।